हेलो गाइस, आज अपन ओबीजी का एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, नर्सिंग के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो आज अपन अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है वो फीटस और प्लेसेंटा के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है। जो फीटस को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वो चाहिए वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। वो किसके थ्रू मिलता है? वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मिलता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो बीच में एक लिंक होता है फीटस और प्लेसेंटा के बीच में। और अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसका कलर देखा जाए तो ब्लूइश वाइट कलर का होता है। लेंथ है 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर होती है। एवरेज पूछ ले जाए तो 50 सेंटीमीटर बतानी है आपको। और इसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इसका जो डेवलपमेंट जो होता है वो मेसोडर्मल टिश्यू होती है, वहाँ से इसका डेवलपमेंट होता है फिटस, जहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है उसी का दौरान में इसका क्या होता है, निर्माण होता है या डेवलपमेंट होता है। तो मेसोडर्मिक टिश्यू से होता है, ये आपको ध्यान है। और अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इसका जो प्रोटेक्शन जो करती है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको जेलेटिनस सब्सटेंस बोलते हैं, जो वार्टेन जेली बोला जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होता है, जो आपको याद रखना। वार्टेन जेली जो एक जेलिसिन सब्सटेंस होता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती है और एक वेन होती है। आर्टरी होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फिटस से और प्लेसेंटा को देती है, जिसे बाहर निकाल देती है। ठीक है। वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो प्लेसेंटा से लेकर फिटस को देती है, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। इसके बाद में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ते हैं शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड जो होता है, यदि उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ जो होती है वो 30 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉर्ड। और शॉर्ट कॉर्ड हो जाए, ये शॉर्ट कॉर्ड डेवलप होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें हो सकता है उसके बच्चे में, बेबी के अंदर या फिटस में फिटल डिस्ट्रेस हो जाए या अब्रेसिव प्लेसेंटा हो जाए। क्योंकि शॉर्ट होगी, ये 30 सेंटीमीटर अम्बिलिकल कॉर्ड होगी तो उसमें खींचने का या ट्रैक्शन लगने का चांस होता है, उसे अब्रेसिव प्लेसेंटा बोला जाता है। लॉन्ग कॉर्ड होगा तो मतलब 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी तो उससे क्या हो सकता है, कॉर्ड होती है वो फिटस की बॉडी या नेक के अराउंड हो जाता है, नोट बन जाती है, उसे फिटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। कॉर्ड नोटिंग का मतलब होता है कि जो अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है उसकी ब्लड वेसल जो होती है, जैसे आर्टरीज, वेन, उसके में निकिंग हो जाती है। देखा जाए जैसे निकिंग का मतलब होता है ट्यूचिंग हो जाती है या मुड़ जाती है, उसे बोलते हैं। जिसे ट्रू नोट बोला जाता है। ट्रू नोट होती है जो वह सर्कुलेशन को इंटरफेयर करेगा तो फिटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। एक होती है फॉल्स नोट, जिसमें क्या होती है वार्टेन जेली होती है, उसका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। ऐसा लगता है कि ये एक नोट बन गई, पर वो फॉल्स नोट है, इससे कोई फिटल डिस्ट्रेस नहीं होता और सर्कुलेशन में कोई डिफेक्ट नहीं। आगे अपन देखे जाए कि चौथा वाला अबनॉर्मलिटी बेटल डोर प्लेसेंटा। बेटल डोर जो प्लेसेंटा होता है, इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो अबनॉर्मलिटी होती है वो प्लेसेंटा का जो कॉर्ड की अबनॉर्मलिटी होती है, कभी भी प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटी नहीं होती। ये किसकी अबनॉर्मलिटी है? कॉर्ड की। बेटल डोर प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, जो कॉर्ड का जो अटैचमेंट होता है वो प्लेसेंटा के मार्जिन से जुड़ता है। देख रहे हो आप, मार्जिन से जुड़ा हुआ है, देखो, ठीक है। और नॉर्मली किससे जुड़ा होता है? सेंटर से जुड़ा हुआ होता है, देखो, सेंटर से, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, बेटल डोर प्लेसेंटा से कोल्ड कंप्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। कोल्ड कंप्रेशन होगा तो फिटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इसको बेटल और प्लेसेंटा को मार्जिनल कोल्ड इंसिजन बोला जाता है, ठीक है। एक होता है वेलामेंटस कोल्ड इंसिजन। वेलामेंटस कोल्ड इंसिजन जो होता है, इसमें क्या होता है, जो कोल्ड का जो अटैचमेंट होता है वो मेम्ब्रेन से अटैच हो जाती है। और मेम्ब्रेन से अटैच होने का मतलब होता है ये दिस इज प्लेसेंटा और दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये मेम्ब्रेन
और यहाँ से अटैच हो जाती है डायरेक्टली, ठीक है। और जब फर्दर इसकी ब्लड वेसल क्या फ्रिक्यूट होती है और बाद में जाकर इसमें प्लेसेंटा से अटैच होती है। इसे बोला जाता है वेलामेंटस कोर्ड इंसर्शन। एक होती है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। सिंगल अम्बिलिकल तो नॉर्मली देखे जाते हैं अम्बिलिकल कोर्ड के अंदर दो आर्टरी, तो एक वेन होती है, और इसीलिए सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर एक आर्टरी एक वेन होती है। इस सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी से अपन कौन सी कंडीशन में देखेंगे, कंजेनाइटल एनोमलीज होगी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होगी, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवार्ड सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, इसमें देखने को मिलता है। अदर कंडीशन से रीनल अनोमलीज होगी, कार्डियक डिफेक्ट हो गया, जीआईटी मालफॉर्मेशन हो गया, या आईयूजीआर हो गया, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया। इस कंडीशन के अंदर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिल सकती है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो आप बता सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम, एडवार्ड, पेटाउड में देखने को मिलती है, रीनल में जीआईटी सिंड्रोम, कार्डियक डिफेक्ट में आईयूजीआर। थैंक यू सो मच। अच्छे पढ़ो, अच्छे लिखो और नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करो। थैंक यू सो मच।